जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुजैन रोहतगी। लगता है राहुल गांधी ने बीड़ा उठा लिया है कि देश को बांटना है जाति के आधार पर, और जिस तरह से वो बार बार जाति मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं, उनको और विपक्ष को ये लगने लगा है कि इसको लेकर शायद वो 2024 में मोदी को हरा पाएंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी बार बार जाति का नाम ले रहे हैं, नाम लेकर न केवल एक तरफ देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं दोस्तों, जो दलित हैं, ओबीसी हैं और जो अपनी योग्यता के आधार पर आज हर जगह अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुके हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर ओबीसी और दलित और जातियों के जो लोग हैं वो कायम नहीं है, अपनी योग्यता के बल पर वो वहां पहुंचे हैं। उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये ऐसा कर रहे हैं, बार बार ऐसा बोल रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बार बार उनको आईना दिखाना जरूरी है। और आज उनको आईना दिखाने की जरूरत है। राहुल गांधी को जरूर याद दिलाना चाहिए बार बार कि उनके पूर्वज जो थे वो भी जाति के खिलाफ थे, जाति के आधार पर सम्मान और काम की बात कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ थे। उनकी जो दादी हैं इंदिरा गांधी उनकी दादी है, उन्होंने ये कहा था कि जब हम देश में जाति शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि देश की ये कमजोरी है और ये जब तक ये कमजोरी रहेगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने ये तक कह दिया था 1961 में कि जब हम जाति की बात करते हैं तो योग्यता को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने कहा था कि जाति शब्द तो हमारे हिंदू धर्म में था ही नहीं, ये कहां से आ गया, ये बाहर से आया हुआ है। यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर ने कह दिया था कि जब तक देश में जाति व्यवस्था रहेगी देश का बंटवारा ही रहेगा। यहां तक कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी जाति राजनीति को लेकर के विरोध थे। और आपको बता दें 1990 में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आई थी, उसका राजीव गांधी ने जमकर विरोध किया था। ये सब बातें हैं, शायद राहुल गांधी को बार बार याद दिलवाने की जरूरत है। जब वो इस तरह की स्पीचेस देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, जाति के आधार पर वो बात करते हैं, और सबको पता है कि कांग्रेस ने कभी भी दलित और ओबीसी का साथ नहीं दिया है। हमेशा वो वोट बैंक की राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है। खुद राहुल गांधी की आइडियोलॉजी लगता है सत्ता पाने के चक्कर में बिल्कुल बदल गई है। उन्होंने शायद लक्ष्य बना लिया है कि कांग्रेस को हर हाल में वापस लाना है, इसके लिए शायद देश को तोड़ना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। खुद राहुल गांधी 2009 में एक बयान देते हैं कि मैं व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछता, मेरे लिए तो एक चाय वाला जो है वो एक व्यक्ति है, मैं उसकी जाति कभी नहीं पूछता है। खुद राहुल गांधी ये कहते हैं, और आज उनकी आइडियोलॉजी है जो बिल्कुल चेंज हो गई है। विपक्ष जो है राहुल गांधी के साथ सुर में सुर मिला रहा है। और आइडिया कहां से आया? बिहार का जो जाति जनगणना हुई है उसमें जो फिगर्स सामने आए, इन सबकी आंखें खुल गई। इनको लगा कि ये मुद्दा उठा लिया जाए, ओबीसी है और इनके ही बलबूते पर, इनका ही नाम लेकर, इनकी ही बात करके हम मोदी को हरा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है कांग्रेस के दोहरे चरित्र को। देश की जनता को पता है कि कभी भी कांग्रेस ने दलित और पिछड़े वर्ग की सुध नहीं ली है। 2011 में बहुत कम लोगों को पता होगा कि जाति, आर्थिक और सामाजिक आधार पर कांग्रेस ने एक सर्वे करवाया था, लेकिन तकनीकी कारणों का बात बताकर उस सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया। खुद ये लोग डरते थे। 2015 में कर्नाटक में सर्वे हुआ, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। सिद्धारमैया ने करवाया था, उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि कई विरोधी दल, विपक्ष के जो दल उनके सहपाठी रह चुके थे, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। खुद कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई इस आंकड़े को आगे लेकर आने की। और आज राहुल गांधी सत्ता पाने के लालच में, जो विपक्षी दल है, देश को बांटने और योग्यता और आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं, देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। और दोस्तों आपको याद होगा, आप में से कम अगर लोग संसद पार्लियामेंट देखते हैं, तो राहुल गांधी ने बड़े चौड़े होकर संसद में कहा था कि देखिए, जो सरकार के जो सेक्रेटरीज है, जो सचिव है, उसमें 90 सचिव है, उसमें से 3 ओबीसी हैं। और उसी समय अमित शाह ने जो ओबीसी के जो फिगर्स उनकी पार्टी में, उसकी झड़ी लगाकर राहुल का मुंह बंद कर दिया था। आप भी जानेंगे कि अमित शाह ने जो आंकड़े दिए कि बीजेपी की सरकार में इस समय 29 जो है ओबीसी के मंत्री हैं, 85 सांसद हैं, 27% विधायक हैं अलग अलग राज्यों में ओबीसी के, और जो एमएलसी होती है अलग अलग राज्यों में, उसके 65 जो हैं वो ओबीसी के हैं कुल मेंबर्स में बीजेपी के। तो ये आंकड़ा देकर अमित शाह ने चुप करवा दिया था राहुल गांधी का मुंह। और उसके बाद राहुल गांधी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पलटकर अपनी पार्टी की ओर देखा होगा और उन्होंने देखा होगा कि उनकी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं, क्या वो ओबीसी हैं, पिछड़े समाज के हैं? नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी इस पर बिलीव नहीं करती है। वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल
करने की राजनीति जानती है। ये जो सब चीजें हैं, जो ये मास्टरमाइंड है, ये जो चीजें सामने आई है, ये बड़ी एक गहरी एक सोच विचार और रणनीति के तहत आई है। तमाम तरह से हर तरह से सलाह मशवरा कर राहुल गांधी हर तरह से, और कांग्रेस ने, और जो विपक्षी दल है, जो बड़े बड़े नेता हैं विपक्षी दल के, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो शरद पवार हो, खेले खिलाड़ी हैं सब लोग, इनको पता है कि किस तरह से काट करे। क्योंकि मोदी का हिंदुत्व जो एक नारा है वो सामने आ रहा है। देश हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू होने पे गौरव महसूस कर रहे हैं, और ये विपक्ष को भा नहीं रहा है। उसको लग रहा है हिंदुओं में ही डिवीजन कर दिया जाए, अब जाति को आधार बनाया जाए, और वो ऐसा कर रही है। दोहरा चरित हमने आपको कांग्रेस का बता दिया, किस तरह से पार्लियामेंट में राहुल ने बात करी और उसका मुंह बंद कर दिया अमित शाह ने। और सभी को पता है कि जो कांग्रेस है वो कभी भी जाति, दलित, ओबीसी इसको लेकर आगे नहीं बढ़ती है। हमेशा वो माइनॉरिटी के चक्कर में रहती है और डिवाइड करने के चक्कर में रहती है। जहां जहां वो जाती है डिवीजन की राजनीति करती है। तो राहुल गांधी को कम से कम इन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात, और सबसे बड़ी बात यह है, अगर राहुल गांधी और विपक्षी दल इतने ज्यादा शुभचिंतक हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस के, तो क्यों नहीं पीएम पद के लिए घोषणा कर देते हैं एक ओबीसी कैंडिडेट की। अगर वो सच में चाहते हैं कि कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा सम्मान होगा कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, उनके जो नेता है पीएम बनेगा, अगर वो जीत के आते हैं तो एक ओबीसी होगा, बहुत ही पिछड़े वर्ग का व्यक्ति होगा। क्या राहुल गांधी और विपक्षी दलों में ये साहस है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पे कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं। और दोस्तों, हम और आप भी यहाँ खड़े हुए हैं, हमको भी पता है कि देश में इस समय स्थिति क्या है। हम भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो क्या उसकी जाति पूछकर इलाज करवाते हैं या उसकी योग्यता देखकर, उसकी डिग्रीज देखकर? हम एक स्कूल में जाते हैं, कोई धर्म विशेष का जो व्यक्ति है स्कूल में जाता है, तो क्या वह सोचता है कि वो उसी धर्म विशेष स्कूल में जो लोग हैं, जो टीचर्स है, उसी में अपने बच्चे का एडमिशन करवाए, या वो उस स्कूल में एडमिशन करवाता है जहां उसको पता है कि टीचर्स योग्य हैं, योग्यता के आधार पर आए हैं? घर में आप ट्यूशन भी रखते हैं तो टीचर की अच्छी धारी आप होमवर्क करके रखते हैं कि टीचर का बैकग्राउंड क्या है। आप ये नहीं देखते कि वो किस जाति का है, आप भी देखते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या है, कहाँ उसने टॉप किया है। ऐसे हम रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, हम इलाज करवाने जाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो टॉप पर पहुंचे हुए हैं। और राहुल गांधी बार बार ये कहकर उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं कि जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है, वो तो आरक्षण से आगे बढ़ गए हैं, अपनी योग्यता से आगे नहीं बढ़े हैं। और आपको बता दें कि 2009 में शायद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो पब्लिक नौकरियां हैं वो आरक्षण के हिसाब से दी जाए, योग्यता का कहीं ना कहीं हाथ होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है। और यहाँ पे राहुल गांधी नारा लगा रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। हक का मतलब है कि नौकरियों में पूरा हक, काम में पूरा हक, हर जगह उनको हक मिलना चाहिए, चाहे उनमें योग्यता नहीं है। तो दोस्तों, क्या ऐसा संभव है? क्या हम सच में ये चाहते हैं, जो हमारा जो एक पढ़ा लिखा और धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता वर्ग है, क्या वो ऐसा चाहता है? लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन दिमाग उनमें अभी भी है, वो जानते हैं। आज एक स्कूटर वाले का बच्चा है, अगर वो दलित है लेकिन उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और राहुल गांधी उसका भी अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि आरक्षण के बिना ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा बहुत आरक्षण मिले लेकिन उसके बाद वो अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। और देश के लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने 34 साल पुराना मंडल कमीशन का जो हथियार है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ। देश की जनता उनको यह सबक सिखाएगी और 2024 में उनको पता चलेगा कि देश को बांटने की राजनीति करके वो चुनाव नहीं जीत सकते। उनको विकास पर आना पड़ेगा, उनको सम्मान पे आना पड़ेगा, उनको दिल से दलितों की, ओबीसी की चिंता करनी पड़ेगी, उनका विकास करना पड़ेगा, ऊपर उनको उठाने के लिए बहुत काम करने पड़ेंगे। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और आप तक हमने आंकड़े रखे हैं, सही और सटीक जानकारी रखी है। और दर्शक, हम लगातार कहते हैं जज वही है, वही जानेंगे, वही समझेंगे कि जो राजनीति इस समय कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं कितनी गलत है हमारे देश के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर,
ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।